कि अभी महाकुंभ में बहुत लोग मिलेंगे तो उनके तो प्रणाम है, सबको शक्तियां हैं, प्रणाम। एक और मिले, बोले हमारे गुरुजी बहुत खतरनाक है। हम कहा तुम्हारे गुरुजी कैसे खतरनाक? बोले हमारे गुरुजी जो है खौलती हुई कढ़ाई से पूरी निकाल के खिलाते। हम कहा ये भी कोई बड़ी बात? हम देखा आंखों से, वो पहले ठंडे पानी में हाथ डालें, हम कहा ये कोई खास चीज नहीं है, डाले ही रहे। जब जलता ही नहीं है तो निकालना किस बात का? हाथ कढ़ाई से निकालना किस बात का है जब जलता ही नहीं है? अब भी बिल्कुल जय बाबा की। कहा खास के बाबा की? अरे इससे अच्छा तो झाड़ ही ले लो भैया। रामकृष्ण परमहंस जी काशी आए तो काशी के विद्वान बड़े जलते थे। तो एक विद्वान ने कहा हमने तुम्हारा बड़ा नाम सुना, बड़ी शक्तियां हैं। बोले सुना होगा। तो बोले वाह हमें दिखाओ, हमने भी सिद्धि की है। तो रामकृष्ण परमहंस बोले भैया हमारे पास ऐसी कोई सिद्धि नहीं है। आपने क्या सिद्धि की? बोले वाह हमने 12 साल तपस्या करके ऐसी खड़ाऊ पाई है कि हम पानी में चल सकते। रामकृष्ण परमहंस बोले वाह। सच में वो आदमी के पास सिद्धि थी, पंडित जी के पास। अब वो पार हो गए गंगा जी खड़ाऊ पहन के ऊपर बिना नाव के, वो चलने लगे पानी में, लोग ताली बजाने लगे। रामकृष्ण परमहंस से वो ऐंठ करके बोला अब तुम दिखाओ, बड़ा नाम है तुम्हारा कि तुम बहुत जानते हो ये वो दुनियादारी। महापुरुष चमत्कार दिखाते नहीं है। पता है क्या बोले? बोले कितने साल में ये सिद्धि आपने पाई? बोले 12 साल कठोर तप किया है। बोले 12 साल में और तुम केवल ये सिद्धि पा पाए? बोले मतलब? बोले 2 कौड़ी का काम, जो 2 कौड़ी दे के नाव वाला पार करा सकता है उसमें तुमने 12 साल लगा दिए। ये कोई बड़ी बात है? अच्छा ये बात अगर हम तुम्हें बता दें कि ऐसा आदमी है, तुम मर जाओगे उस पर, धन लुटा दोगे, घर वाले लुटा दोगे। हर गजब का आदमी है, पानी में चलता है। अब एक आदमी हमें एयरपोर्ट पे मिला, ये ट्रेन हवाई जहाज में, एयरपोर्ट पे क्या हवाई बगल में बैठा था। बोले हमने सुना कि आप पर्चा बनाते हो। हमने कहा हमने भी यही सुना है। बोले नहीं हम कुछ बोलना चाह रहे हैं। हम कहा बोलो। बगल में बैठे थे, प्राण तो खा ही रहे थे भी। हमने कहा जब तक उतरने नहीं आए ना खखलती जाने, अब करें भी क्या? हम बीच में किताब उठावें पढ़ें के चुप तो हो जा। अब वो चुप ना हो गए अब करें क्या? तो हम और झूठी हंसी। हाँ बोलो भैया। बोले अब बगल में सीट फंस गई, हम ना तो जो बने के उतर। अब हवाई जहाज चल रही है, अगर गाड़ी होती तो हम सारे यहाँ फेंक ही देते बाहर। अब वो तो 33,000 स्क्वायर फीट की ऊंचाई का मामला है, तो कुछ बोले नहीं। तो बोला आपको पता है? हमने कहा क्या पता? बोले हमारे गुरुजी बड़े अद्भुत हैं। हमने कहा क्या अद्भुत है? बोले हमारे गुरुजी इतने अद्भुत हैं कि वो जो है आधार कार्ड नंबर बता देते, मोबाइल नंबर बता देते। हमने कहा बहुत गजब के हैं यार गुरु। बोले तुम? हमने कहा हम तो नहीं बता पाई था अपने घर को नंबर। सच में हमें अपने घर को नंबर याद नहीं। हमने कहा आधार कार्ड मोबाइल नंबर तो बहुत दूर के। हमने कहा ऐसी कोई हम पे शक्ति नहीं है, बड़ी कृपा है तुम पे। हमने धीरे से कहा, हम कहा तुम अपने गुरुजी से हमें मिलवा सकते हो? बोले क्यों? हम कहा जब वो आधार कार्ड नंबर बता सकते, मोबाइल नंबर बता सकते, तो सट्टा नंबर भी तो बता सकते हैं। बोले कहना क्या चाह रहे? हम कहा कहना सीधा चाह रहे। कितना पैसा लेते हैं? बोले 5100 लेते हैं। हम कहा मूर्ख हैं, जब वे आधार कार्ड नंबर और मोबाइल नंबर बता सकत 5100 लेके एक नंबर भी अपने लिए सट्टा का निकाल लेवे, किसी से टिकट ही नहीं कटवानी पड़ेगी। और फिर हमने धीरे से कहा भारत पे कर्जा बहुत है, अगर तुम्हारे गुरुजी सुन लें तो हमको जो है अमेरिका की लॉटरी का नंबर चाहिए, वहाँ लीगल है, सीधा डॉलरों में आएगा, तो 100 करोड़ देंगे हम तुम्हारे गुरुजी को, बाकी जमा करेंगे रिजर्व बैंक में, भारत का कर्जा चुक जाएगा। फिर वो चुप हो गया, फिर नहीं हमारी तरफ देखा पूरी यात्रा पर। हम आपको ये कहना चाह रहे, शक्ति को जहाँ लगाना चाहिए वहीं लगाया जाना चाहिए। दिल को परमात्मा के चरणों में लगाना चाहिए, दिमाग को संसार में लगाना चाहिए, तन से संसारी रहना चाहिए पर मन से सन्यासी रहना चाहिए। भगवान की प्राप्ति बुद्धि से नहीं हो सकती,
मन की शुद्धि से होती। हम नहीं कहते, सुंदर कांड पढ़ोगे तो बाबा ने लिखा, निर्मल मन जन सो मोहि पावना, निर्मल मन जन सो मोहि पावना। गाइए, निर्मल मन जन सो मोहि पावना, निर्मल मन जन सो मोहि पावना। मोहि कपट छल चित्र न भावा, मोहि कपट छल चित्र न भावा, मोहि कपट छल चित्र न भावा, मोहि कपट छल चित्र न भावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। गाइए, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। निर्मल मन जन सो मोहि पावा। गाइए, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। भगवान की प्राप्ति बुद्धि से नहीं, परमात्मा की प्राप्ति तो मन की शुद्धि से होती है। एक बात याद रखना, मन शुद्ध रहेगा तो जैसे पलकें आंखों की रक्षा करती, पलक, आप देखना ये आंखों के ऊपर जो टोपा लगे ना, इनको क्या कहते? अब जो भी हो, हम तो पायलट पलक कह सकते हैं। तो आंखों के ऊपर ये जो पलकें हैं, कोई बटन नहीं है शरीर में, लेकिन तुम अपनी ही उंगली को नजदीक लेके जाके देखना, अपने आप बंद हो जाएगी। कोई बटन नहीं है, लेकिन ख्याल इतना है कि जोर से भी हवा का झोंका लगे, अपने आप ख्याल रखती हैं। तो जैसे पलक आंखों का ख्याल रखती हैं, जैसे माँ अपने पुत्र का ख्याल रखती है, जैसे नेता वोटों का ख्याल रखते हैं, जैसे लोभी धन का ख्याल रखता है, जैसे अभिनेता चित्र का ख्याल रखता है, वैसे ही परमात्मा अपने भगत का ख्याल रखता है।